नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है जो ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं या फ्यूचर में देने वाले हैं, जितने भी पीजी स्टूडेंट्स। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, चाहे वो रेगुलर की हो, एससीएल की हो, एनसी वेब की हो। तो ये जो नोटिस आया है, ये नोटिस ईमेल के द्वारा आया है, जैसे कि देख लेना, ये ईमेल के द्वारा आया है। तो ये हर स्टूडेंट्स के पास नहीं आया है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आया है और कितनों के पास नहीं भी आया है, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम अभी चालू भी नहीं हुआ, ये नोटिस उन्होंने दे दिया है, और कितनों के चल रहे हैं प्रेजेंट में इस समय। तो मैं ये जो नोटिस में बात कही गई है पूरा आपको इसके अंदर में बताऊंगा। देखिए काफ़ी बड़ा नोटिस है, तो सभी पूरा इसके अंदर बारे में मैं पूरा इसके अंदर आपको मैं बता दूंगा, समझ गए। तो सुनिए मेरी बातों को, जो मैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनना। देखो, इस नोटिस में ये कहा गया है, जितने भी ओपन बुक एग्जाम के, मतलब इस पे आपको एक तो हंसी भी आ सकती है और एक गुस्सा भी आएगा, मतलब दोनों चीज़ हो सकती है ना, तो ध्यानपूर्वक सुनना। तो इस नोटिस में ये कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनको किसी भी किसी भी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे कि यहाँ देख इन्होंने दिया हुआ है, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या कोई भी अनऑथराइज, मतलब जो भी ऐप है, वहाँ से देख कर अपना पेपर नहीं देना है। समझ गए? मतलब इनको कहने का मतलब यही है कि आप ओपन बुक एग्ज़ाम एक तो करा रहे हैं, ऊपर से आप ये भी बोल रहे हैं कि उसे कहीं से देख के नहीं करना। मतलब जैसे कोई बच्चे गूगल से कर लेते हैं और बुक्स में से देख के कर लेते हैं, और वो नहीं करना है। वो मतलब क्यों कहा है इन्होंने, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप ये भी मतलब सोचिए कि मतलब क्या इन्होंने कह दिया कि ऐसे मत करिए, ग्रुप से मत करिए, टेलीग्राम चैनल से मत करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं वहाँ से आप कर रहे हैं, या गूगल से कर रहे हैं, या यूट्यूब से कर रहे हैं। तो ये क्यों इन्होंने दिया, ये भी मैं आपको इसका बताऊंगा। और आखिर ये मतलब दे भी रहे हैं तो आखिर क्यों दे रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ। देखिए, ये इन्होंने कहा है कि आप कहीं से भी चीटिंग मार के अपना पेपर नहीं कर सकते ओपन बुक एग्जाम। इन्होंने ये इसमें पूरा के पूरे में इसमें यही मेंशन किया है, समझ गए। अगर आप इससे एग्जाम देते तो आपका जो है चेक नहीं होगी, इन्होंने ये कहा है। तो मैं आपको ये भी बता दूँ, सुनिए मेरी बातों को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पर, इतना तो आपको मैं कंफर्म कर दूं, क्योंकि आप ले रहे हैं ओपन बुक एग्ज़ाम, और ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब यही होता है कि आपको ओपन बुक करके उसका एग्ज़ाम लिखना है। अगर कोई बच्चा पूरी बुक की बुक अगर छाप दे तो भी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, कहेंगे ये पूरी की पूरी बुक लिख दी है। पर अब देखा जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक मतलब समझदार परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम कह सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर वो गूगल या किसी भी मतलब साइट से पेपर करता है, कोई सा भी क्वेश्चंस करता है, तो उसको अपनी भाषा में ज़रूर लिखे, चाहे वो कुछ भी लिख रहा हो। जैसे कोई भी उसका पैरा देखा उनने, यूट्यूब से देखा, गूगल से देखा, या टेलीग्राम चैनल से देखा, या व्हाट्सएप ग्रुप से देखा, तो उसको अपनी भाषा में ज़रूर लिखे, अपने शब्दों में लिखे। और सारा का सारा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा किताबी लैंग्वेज होती, जितना हमको मिला विकीपीडिया से हम सारा का सारा उठा के वहाँ पर हमने लिख दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और ये इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि अब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसकी जो है आंसर शीट सबमिट होना शुरू हो चुकी है, और जो एग्जामिनर हैं, जो टीचर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, रेगुलर, एसओएल, एनसी वेब के, ये सभी के सभी अब जो है कि आपकी जो बुक है, आंसर शीट है, वो चेक कर रहे हैं। तो चेक करते समय उन्होंने ये पाया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एक ही आंसर को एक ही तरीके से लिख कर सभी, मतलब जैसे कि कह सकते हैं 1000-2000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही आंसर ऐसे लिख लिख के ही सबमिट कर दिया। तो उनको लगा कि यार बच्चे क्या कर रहे हैं, एक ही जगह से सारा मतलब एक आपको आंसर लिख के दे दिया कि हाँ ये आंसर रहेगा इसका, और एक ही आंसर 1000-2000 बच्चों ने लिख के सेंड कर दिया, जीमेल कर दिया, ईमेल कर दिया, या साइट पर अपलोड कर दिया। तो जब सर ने देखा, टीचर्स ने देखा कि ये सभी का सभी क्वेश्चंस एक ही है जैसे आंसर आ रहे हैं, तो उन्होंने ये नोटिस निकाला। तो ये भी मैं भी कहूँगा, तो ऐसा ना करिए। अगर आप जहाँ से भी देख के करते हैं तो सब भी मत करिए। अगर सभी की भीड़ में जाओगे तो नंबर कम भी हो सकते हैं, और वो हो सकता है कि एक मतलब गलत इफेक्ट पड़े आपके एग्ज़ाम पर। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर ऐसा करता है तो उसको मतलब ना करे, और करे भी तो अपने शब्दों में ज़रूर करे यार, मतलब कुछ तो पढ़ के करना पड़ेगा। ऐसे सोचें कि आपको मतलब तुरंत हलवा मिल जाए और तुरंत खा लो, तो ऐसा मत करना, बाद में दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कि एग्ज़ाम के दौरान आपका आप सोचे कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, अच्छे से करेंगे, दिमाग लगा के करेंगे, किताब में से देख के करेंगे, बहुत नंबर आएंगे, नंबर नहीं आएंगे, नंबर काट लिए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ओपन बुक एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने ये रियलाइज़ करा हुआ है, समझ गए ना, कि कैसे जो एग्जामिनर होते हैं और टीचर्स होते हैं। मैं खुद रेगुलर का स्टूडेंट्स हूँ, और मैंने ये सब मतलब बातें समय देखी और सुनी, और मैंने भी ओपन बुक एग्ज़ाम दिया है। सबसे पहला जो ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ था वो वाला।
तो ये सभी सही बातें हैं, और मतलब कुछ अच्छी बातें भी और कुछ बैड बातें भी हैं, बैड भी हैं ना। तो ये सब बातों को जानना आपको ज़रूरी है। और जो बाद में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो भी ये ध्यानपूर्वक सुने कि कुछ भी मतलब अगर कंटेंट आप यूज कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में भी लिखो। पूरा का पूरा किताबी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, समझना। और जो बच्चे होते हैं कि एक ही आंसर लिखा है, एक ही मतलब तरीके से आंसर लिख के सबने वही लिख दिया, तो ये मतलब ये नंबर कम कर देंगे। चाहे जिसने लिखा आंसर, जिसने सबसे पहले लिखा होगा तो उसके भी नंबर कम होंगे, और जो लिख रहा है उसमें से उसके भी नंबर कम होंगे। तो ऐसा मत करना। यही इस नोटिस में पूरे में कहा गया। अगर ऐसा आप करोगे तो आपकी जो है आंसर शीट चेक वेक नहीं होगी, और मतलब एक बैड इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसको यूएफएम केस में अगेंस्ट देम कर देगा। तो मतलब यूएफएम एक इन्होंने बना दिया है, उसके अंदर आपको डाल देगा, समझ गया ना। तो ऐसा मत करना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अब एग्ज़ाम होने वाला है हाल ही में, पीजी वाले स्टूडेंट्स, तो पीजी वाले तो ऐसा करते नहीं है, पीजी वाले थोड़ा सा अपना दिमाग से भी थोड़ा करते हैं, तो उनको ही बता रहा हूँ। पर यूजी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पूरा का पेपर मतलब पूरा का पूरा पेपर कहीं से मतलब देख के ना कर लें कि पूरा टेलीग्राम चैनल उठा लिया कहीं से, या व्हाट्सअप ग्रुप मिल गया हमें, या यूट्यूब चैनल देख लिया, या गूगल देख लिया। तो मतलब अपने शब्दों का प्रयोग जरूर करना। अगर औरों से अलग निकलना है, अगर भीड़ में चलना है तो भीड़ का तो आपको पता है कैसे चलना है, पर अगर भीड़ से अलग निकलना है और अपने मार्क्स अलग करने हैं तो थोड़ा सा कर लेना, जैसे आपको मैंने बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। काफ़ी इसको गलत बताएंगे और काफ़ी इसको सही बताएंगे। तो मैं इसको मैं तो इसको सही बताऊंगा, क्योंकि अगर ओपन बुक एग्ज़ाम दिया तो आप पूरा इसका मतलब 100% ये नहीं कर सकते कि मतलब मनचाही कर ली। तो मनचाही करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाना है, थोड़ा सा बुक से भी माइंड लगाना है, तब करना है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा, मतलब शीत युद्ध का क्वेश्चन आ गया और शीत युद्ध का आपने पूरा का पूरा बुक से उतार दिया और लिख दिया, आपका वो एग्जामिनर चेक करेगा कि कहेगा अगर उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे जो एक जो स्टूडेंट्स होता है उसके माइंड में वो तुरंत नहीं आते, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स होता है वो नॉर्मल जो भाषाएं चलती हैं अपनी दिनचर्या के हिसाब से लिखता है, और उसने आपने बुक की लैंग्वेज में लिखा है, तो वहाँ ये जान जाता है कि आपने बुक्स में से देख के लिख दिया, अपनी समझ इसमें लगाई नहीं और डायरेक्ट बुक में से लिख दिया, तभी वो नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है इस नोटिस में। और जो भी आपको इसमें डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना। बिल्कुल आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।